देखो एक साथ बात कर रहा हूं मैं। 52 में क्या दे रखा है? केवल पद। 53 में दे रखी है इसकी कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या दे रखा है? निर्वाचन। जबकि 55 में है निर्वाचन की विधि, प्रक्रिया। निर्वाचक मंडल तो यहीं आ जाएगा, चुनाव में क्या आ जाएगा? निर्वाचन। लेकिन उसकी किस प्रक्रिया के आधार पर वो किस अनुच्छेद में आएगा? 55 में। 56 में क्या दे रखा है? कार्यकाल। 57 में दे रखा है पुनः निर्वाचन। मतलब भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार। अमेरिका में कितनी बार होता है? हाँ, 2 बार। 58 में क्या दे रखे हैं इसकी? योग्यता। और 59 में क्या है? शर्तें। योग्यता और शर्तों में क्या अंतर है? नहीं, योग्यता और शर्त अंतर क्या है? मतलब योग्यता क्या होती है, शर्तें क्या होती हैं? पहले शर्तें, कंडीशंस कब काम में आती हैं? जब आप पद पर पहुंच रहे हो। अपने योग्यता में पढ़ते हैं न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शर्त में हमने पढ़ा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले वो कहीं का हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जब वह पद प्राप्त कर रहा है, अब शर्त का चालू हो जाएगी। जैसे आप ऑलरेडी किसी सर्विस में लगे हुए हो, क्या सेकेंड ग्रेड की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हो, पेपर पास भी कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आप सेकेंड ग्रेड की ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो, उसकी शर्त काम में आएगी, आपके पास दूसरा पद नहीं होना चाहिए। तो शर्तें काम में आती हैं जब आप पद प्राप्त कर रहे हो। 60 में क्या है? शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग। हाँ, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, ये तो किस अनुच्छेद में? 56 में। और 62 में क्या है? निर्वाचन की समय अवधि कितने माह होती है? 6 माह। तो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, हट गया, तो अगला राष्ट्रपति कितने माह में? 6 माह। तो इस सारे इनको एक साथ लिख लो। हाँ, ऐसे एक साथ लिख लो, फिर एक एक की व्याख्या कर लेंगे। क्योंकि देखो अनुच्छेद कितने ही रट लेना आप, जब तक क्रम से नहीं रटोगे याद नहीं होंगे। ब्रिटेन में हाँ, राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत बताया था ना, एक शासन व्यवस्था होती है गणतंत्र। तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित, वहां तो क्या मिलेगा? और जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है वह राष्ट्र। तो ब्रिटेन का क्या है? वंश के आधार पर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। चौवन में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की विधि, 55 में क्या है? निर्वाचन की विधि। 56 में क्या है? कार्यकाल। क्लियर?
लिखो अनुच्छेद 52। अब लिखिए अनुच्छेद 52। लिखो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति का पद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अर्थात राष्ट्रपति का पद। तो पद किस अनुच्छेद में? 52 में। पद देखो 53 में 2 पॉइंट हैं। एक थोड़ा सा याद रखना हमेशा, जहां एक बोलूं एक ही लिखना है। लिखने में खुद का दिमाग बिल्कुल मत लगाना। कहीं एक बोलो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, उसकी जगह ए लिख दो। कई होता है स्टाइल मारने के लिए खामो खाई, तो ऐसा मत करना। कै बोलो तो कै और ए लिख सकते हो, एक बोलूँगा इसका मतलब एक ही लिखना है। समझ गए ना? तो 53 में 2 पॉइंट हैं। 53 का फर्स्ट पॉइंट कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करे। अब यहां पर ये जो स्वयं शब्द दे रखा है, इसका तात्पर्य विशेष याद रखना स्वविवेक शक्ति से नहीं है। इसका तात्पर्य स्वविवेक शक्ति से नहीं। क्यों नहीं है? आगे चल के 74 में व्याख्या कर रखी है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने से मना नहीं कर सकता। इसका मतलब स्वविवेक शक्ति नहीं। सेकंड पॉइंट कहता है यह तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेना। 54 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव हो रहा है, इसलिए भारत कैसा देश? गणतंत्र देश। कैसा देश है? जनता की कैसी भूमिका है निर्वाचन में? प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। कैसी भूमिका है? अप्रत्यक्ष। जहां पर भी आप मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हर जगह कैसी भूमिका होगी? अप्रत्यक्ष। अब राष्ट्रपति का चुनाव, जो सदस्य भाग लेते हैं उनको हमने एक शब्द से संबोधित किया, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल शब्द का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां एक से ज्यादा प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। जैसे हमने कहा राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन कर रहा है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य। अब वहां विधानसभा के सदस्य सीधा लिख देंगे हम, वहां निर्वाचक मंडल शब्द काम में नहीं आया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन, अब वहां पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा? निर्वाचक मंडल, क्योंकि लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अब यहां पर भी कौन कौन भाग ले रहा था? लोकसभा, राज्यसभा, या हम इसी को हम क्या कह सकते हैं? संसद के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। दूसरा आएगा राज्यों की विधानसभा के भी कैसे सदस्य? तीसरा आएगा केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी के भी कैसे सदस्य? निर्वाचित। कब दर्जा प्रदान किया? 70वें संविधान संशोधन 1952। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70। पुदुचेरी में कितनी है? सॉरी ना 30। पुदुचेरी में कितनी है? 30। तो 70 और 30। जम्मू कश्मीर भी भाग ली गई, लेकिन अभी उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो है लेकिन हम उसका भी गठन नहीं कर रहे। चुनाव थोड़ी हुए अभी जम्मू कश्मीर, तो वह भी आगे चल के भाग ले। क्वेश्चन सुनना, ये लोग भाग ले रहे। अब राष्ट्रपति का चुनाव या किसी का भी चुनाव हो, चुनौती तो हम पेश कर सकते हैं भाई, कोई भी समस्या आई तो हम शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यानी इलेक्शन चल रहा है और 2 राज्यों की विधानसभा भंग है, 2 राज्यों के अधिक राज्यों की विधानसभा क्या है? भंग है। क्या राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा?
शायद तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर तो दोनों ही चीज आ गई, यहाँ आना कराया जाएगा, क्योंकि मतदाता रिक्त होने से चुनाव पर कोई, भाई मतदाता ही तो हैं भाई। इलेक्शन में तो ये तो मतदाता की भूमिका, हमारे लिए एमएलए लग रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए तो एक आम वोट ही तो है। वोटर अगर नहीं है तो चुनाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो राष्ट्रपति का यदि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती पेश नहीं की जा सकती, चुनाव कराया जाएगा। क्लियर? पहले लिखो अनुच्छेद 53 फर्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 53 का पहला। लिखो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित? राष्ट्रपति में निहित। राष्ट्रपति में निहित एवं इसका प्रयोग वह स्वयं इसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखो 53 में 2। अब यहां पॉइंट लिखा रहा हूं ना, तो 53 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 53 का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। 53 2 में लिखो यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जबकि तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन? रक्षा मंत्री। रक्षा भाई, अगर विभाग की अलग बात की, देखो देश की बात करोगे तो प्रधानमंत्री ही है। राजनीतिक मुखिया कौन है आज हमारे देश का? पीएम। लेकिन उसने भी तो अलग अलग अपनी वो दे रखी हैं शक्तियां, हर विभाग का अलग मंत्री बना रखा है। तो फिर राजनीतिक प्रमुख विभाग का कौन होता है? रक्षा, जो भी है, रक्षा का रक्षा हो गया, शिक्षा का शिक्षा मंत्री हो। ऐसे ही प्रशासनिक प्रमुख कौन बताया? आईएएस नहीं है, कैबिनेट सचिव। आईएएस तो हजारों हैं वह, आईएएस तो हजारों, एक ही होगा कौन? कैबिनेट सचिव। ये तो देश का हो गया। लेकिन अब उससे आपसे क्वेश्चन पूछा, विभाग का प्रशासनिक अधिकारी कौन? विभागों का नहीं, विभाग का। कल उदाहरण भी दिया था, सचिव है। विभाग का कौन होगा भाई? शिक्षा सचिव अलग है, चिकित्सा सचिव अलग है। तो अपने विभागों को कौन संभाल रहा है? सचिव संभाल रहा है। जबकि सभी सचिवों का सचिव कौन है फिर? कैबिनेट सचिव। और राज्य में कौन हो जाएगा? मुख्य सचिव। क्लियर? आगे कल।